नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा संघ ने ऑनलाइन के विरोध में व अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन बेसिक शिक्षा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों को ऑनलाइन सभी काम करने को कहा गया है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस कार्य करने के लिए उनके द्वारा कोई भी समुचित संसाधन उनको नहीं दिए गए हैं, जिसके चलते उनको ये कार्य करने में बहुत मुश्किल होती है। जिसके चलते आज शिक्षा अपनी 5 सूत्रीय मांगों सहित डिजिटलीकरण एवं ऑनलाइन के विरोध में आज मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा। वहीं इस मौके पर जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिकृष्णा गुप्ता, जिला मंत्री ब्रिजेश कुमार मौर्य, जिला संयुक्त मंत्री मोर रियाज, जिला कोषाध्यक्ष हरिशंकर राठौर, जिला संगठन मंत्री भीम सिंह, शालिनी पांडेय, राजेश कुमार, शैल बाला बाजपाई, सचिन दिवाकर, एजाज अहमद, नीरज साहू, अंकुर कश्यप, राजेंद्र कुमार, रवि प्रकाश, प्रतिमा द्विवेदी, संतोष कुमार, जसवंत, संजय मौर्य, शोएब, अरुण, अमित, रजनी, कीर्ति, विशाल पांडे आदि शिक्षक उपस्थित रहे। आइए देखते हमारे संवाददाता आर के शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सुशील कुमार पांडे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी जो प्रमुख मांग है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ये संज्ञानित लाना चाहते हैं कि जो डिजिटल उपस्थिति और डिजिटल पंजिका जो हम पर लागू की गई है, जो हमें आदेश निर्देश दिए गए हैं, वो पूर्णतः गलत है। हमें समुचित संसाधन ना देकर हम पर ज़बरदस्ती हमसे थोपा जा रहा है। हमको हमारे निजी सिम और निजी डाटा से कहा जा रहा है कि आप अपनी उपस्थिति दीजिए और जितने भी कार्य हैं, जितने भी रजिस्टर हैं, उसको जो है ऑनलाइन किया जाए। बिल्कुल लोड नहीं है। मंत्री जी को हम ये संचालित करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको अधिकारी कहते हैं कि जो हमारे अन्य विभाग हैं, अन्य शिक्षक विद्यालय हैं, माध्यमिक महाविद्यालय हैं, वहाँ पर जो है डिजिटल उपस्थिति है। आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम कहना चाहेंगे, बहुत आदर से कहना चाहेंगे कि हमारी व्यवस्थाएँ भिन्न व्यवस्थाएँ हैं। आपकी जो राज्य कर्मचारी हैं, माध्यमिक और महाविद्यालय हैं, वहाँ पर उनको निःशुल्क जो है चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, उनको ईएल की सुविधा दी जा रही है, उनको हाफ डे अवकाश दिया जा रहा है। दूसरी मांग, हमारी जो प्रमुख मांग है, वो बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति दे रहे हैं और जितने भी अन्य विभागीय कार्य हैं वो सब ऑफलाइन हैं। तीसरी जो असमानता है वो ये है कि उनको माध्यमिक और महाविद्यालय को एक लिपि की व्यवस्था की गई है, जो कि सारा उपस्थिति का कार्य देखता है, जबकि हमको स्वयं करना पड़ता है। हमारे साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। और चौथी हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, हम पर जो है उत्तर प्रदेश से सरकारी सेवक आचरण नियमावली लागू कर दी गई है, जबकि माध्यमिक और महाविद्यालय में ये नियमावली लागू नहीं है। और पांचवी हमारी जो मांग है सर, कि माध्यमिक और महाविद्यालय के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो निकाय के चुनाव, ग्राम का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव या अन्य जितने भी निर्वाचन चुनाव होते हैं, उस सब में वो प्रतिभाग करते हैं, जबकि हमारी रोक लगा रखी है। हमारी आपके आज ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के द्वारा से किया है, यदि सरकार नहीं चाहती तो आगे क्या करेंगे? हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे आगे जैसा दिशा निर्देश देंगे हमको, हम निश्चित जो कहेंगे दिशा निर्देश देंगे। हमारा ये कहना है सरकार से कि जब हमको आपने मानव संसाधन और क्षेत्र उपलब्ध नहीं कराया, हम लोग को सिर्फ शिक्षा की ट्रेनिंग दी गई है, शैक्षिक कार्यों की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन कंप्यूटर एक बहुत बड़ा जटिल, बहुत भारी स्कोप है, पूरा इसका एक विभाग है। उसके लिए ना तो हमें कोई कंप्यूटर ऑपरेटर दिया गया है और ना ही हमें कोई उससे संबद्ध कोई ट्रेनिंग दी गई है। और अगर ट्रेनिंग भी दी जाएगी तो अगर हम कंप्यूटर वर्क करेंगे, क्लर्क का काम करेंगे, मैसेंजर का काम करेंगे, चपरासी का काम करेंगे, मालीगिरी का काम करेंगे, तो शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित होगी। और मुख्य हमारी सरकार का ध्येय, माननीय योगी जी का ध्येय जो है, उनकी मंशा ये है कि शैक्षिक गुणवत्ता की निरंतर वृद्धि की जाए। तो शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है उससे, इसलिए हम लोग का निवेदन है कि हमारे वहाँ अकाउंट्स कम क्लर्क दिया जाए और कंप्यूटर ऑपरेटर दिया जाए,
चाहे वो संविदा पे दिया जाए या नियमित दिया जाए, लेकिन इसके बिना ये सब कार्य कराया जाएगा तो शैक्षिक गुणवत्ता जो है वो उसमें निरंतर क्रमोत्तर वृद्धि नहीं संभव है। और दूसरी बात कि ये डिजिटाइजेशन जो हुआ, हम उसके समर्थक हैं, हम सरकार की हर मंशा के समर्थक हैं, लेकिन सरकार हमको अपंग से आप वो काम लेना चाहते हैं जिसके हमें पूरा नॉलेज ही नहीं है कंप्यूटर का, उसका पूरा हर चीज उस पर अपलोड करिए, हर चीज ऐसे करिए, तो ये सबका नॉलेज बहुतों को नहीं है। तो इसलिए ये चीज प्रभावित अभी हम पर न लागू की जाए, और लागू की जाए तो उससे पहले हमको व्यवस्था करके दी जाए। कि सरकार के हर मिशन में हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले सरकार हमें उन संसाधनों से लैस करे, और हमारी जो समस्या है उन पर भी मैं सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। यदि हमारी तुलना राज्य कर्मचारियों की भांति हो रही है तो आप ये निश्चित रूप से जानिए कि पहले हम लोगों को भी राज्य कर्मचारियों के समान दर्जे प्राप्त होने चाहिए। हम सभी शिक्षकों की समस्याएं ये हैं कि हमें जैसे ईएल नहीं मिलती है, और हम इतनी दूर स्कूलों में जाते हैं। अगर आप पूरे प्रदेश में नियुक्त शिक्षकों का अनुपात देखें और उसको विद्यालयवार जाके चेक करें तो वहाँ पे शिक्षकों की कमी है। वहाँ पे हमारे पास स्टाफ नहीं है कि जो इन सारे डिजिटाइजेशन के मोड को कंप्यूटराइज करके सारा रजिस्टर को डिजिटाइज कर सके। हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। किसी स्कूल में 2 टीचर हैं, किसी में 3 हैं, तो बच्चों की शिक्षा को भी देखना होता है, हम किस समय में इतना डिजिटाइजेशन का काम करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनकी मांगों को सुना जाए, और वो सब वाजिब मांगे हैं कि हम किस किस तरह की परेशानियों से जूझते हैं वहाँ कार्य क्षेत्र में आकर के पता किया। और जो टेक्निकल नॉलेज, इट टेक्स टाइम, बिकॉज कंप्यूटर के ऐप्स या जो भी सॉफ्टवेयर है उन पर टेक्निकल नॉलेज के लिए टाइम चाहिए होता है, और ऐसे बहुत सारे लोग नहीं उसमें अवेयर हैं। सो इस चीज़ को देखा जाए और इन मांगों को पूरा किया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं और हम चाहते हैं कि वह हमारी बातों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।